प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ साथियों हाजिर हूं। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा, आपका दोस्त और आपका साथी डॉक्टर एस.के. शर्मा। आज मैं एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आप लोगों के सामने हूं। आज की जो वीडियो में है साथियों वो एक ज्ञानवर्धक है, मेडिकल से रिलेटेड है और मेडिकल एजुकेशंस की मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, 200 के 250 के करीब मैंने वीडियो बनाई है। मगर आज एक और वीडियो, एक बहुत बेहतरीन वीडियो मैं आप लोगों के पास लेके आया हूं। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिसने अभी तक मेरी इस वीडियो को या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नई वीडियो के साथ आप लोगों को एक नई जानकारी मिलती रहे। हाँ मेरे साथियों, मैं आज एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टीनिया, एक फंगल इन्फेक्शन की फेमस एक बीमारी टीनिया डर्मेटाइटिस यानी कि टीनिया एक भारत में बहुत प्रचलित है। जी हाँ मेरे साथियों, एक टीनिया किस तरह की बीमारी है, टीनिया कैसे होती है, टीनिया कैसे शरीर से ख़त्म होगी, कितने दिन में ख़त्म होगी, ये किस परिवार की बीमारी है और किस प्रकार से हम इसका इलाज कर सकते हैं और किस प्रकार से हम लोग इससे सावधानियां बरत के इससे हम लोग बच सकते हैं। मेरे साथियों, यूं ही मेरे इस वीडियो तक पे बने रहिए और सब्सक्राइब करना जरूर आप न भूलें। सब्सक्राइब कर अगर आप लोग करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, नई वीडियो की जानकारी हम आपको देंगे। मेरे साथियों, हम लोग चलते हैं कि एक टीनिया एक बीमारी भारत में बहुत प्रचलित है। जी हाँ, हर दूसरे इंसान को, हर दूसरे आदमी को, भारत के हर दूसरे आदमी को ये टीनिया है। ये टीनिया होता कैसा है? ये टीनिया एक चकते नुमा होता है। देखिए इस तरह का एक ये टीनिया चकते नुमा होता है और ये वहाँ पर होता है जिसको दाद भी कह देते हैं। आमतौर पे दादी मम्मी या फिर जो बूढ़ी माताजी होती हैं या पापा जी होते हैं, हम लोगों की जो गांव देहात में ये प्रचलित जो बीमारी है इसे दाद कहते हैं। मगर नहीं मेरे साथियों, ये अपर एक और सुपीरियर एक बीमारी है। इसका वर्जन अपर वर्जन है इसका, उसको कह देते हैं टीनिया। यस, ये फंगल इन्फेक्शन के परिवार की है मगर सोराइसिस से ज़्यादा खतरनाक है। यस, अगर पूरे शरीर में ये हो जाए तो आप लोग देखिए इस तरह के चकते होने के बाद आप उसे कैसे पहचानोगे। यस मेरे साथियों, टीनिया कीटाणु जो होता है, टीनिया एक जो बीमारी होती है वो लाल चकते होते हैं। उसके घेराव के अंदर एक घेराव होता है, उस घेराव के अंदर ही वो कीटाणु रहता है और अपना आकार दिन पे दिन बढ़ा लेता है। यस, वो बढ़ती रहती है। जैसे ही हम लोग ईचिंग करते हैं तो ये फैल जाता है। वो ईचिंग वाले हाथ जो होते हैं, हम लोग जो है ना फिमिगेट नहीं करते, धोते नहीं हैं और वही हाथ हम लोग अन्य स्किन पर लगा लेते हैं तो ये वहाँ पर भी हो जाती है। साथियों, ये जो बीमारी है ये होती कहाँ है, आमतौर पर होती कैसे है, पहले मैं बताऊंगा कि ये होती कहाँ है। देखिए मेरे साथियों, शरीर का वो पार्ट जहाँ पर नमी रहती है, जैसे जांघ हो गई, अंडर आर्म्स हो गए, यस बगले हो गई, ठीक है। जो महिलाएं होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, उनकी जो बूबू होती है उनके नीचे होती है। और आप लोग देखते हैं कि गर्दन के नीचे जो गर्दन होती है, पुरुषों में देखा गया है कि छोटी गर्दन वाले जो इंसान होते हैं उसकी गर्दन थोड़ी सी जो है वो छोटी रहती है, तो पीछे भी हो जाता है, गर्दन में हो जाता है, बगल में हो जाता है, पेट में हो जाता है। ज़्यादातर जहाँ हमारा अंडरवियर हम लोग पहनते हैं, जहाँ वो लास्टिक होती है अंडरवियर की, तो उसके नीचे वो जो कीटाणु है वो पनपते हैं। यस मेरे साथियों, शरीर का वो हिस्सा जहाँ नमी रहती है, जहाँ पसीने आते हैं, ये वहाँ पर होते हैं। और अगर ये अगर आप लोग ठीक हो जाता है,
बहुत सारे पेशेंट हैं, हम लोगों के पास आते हैं, बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब आज मैं ट्यूब लगाता हूँ और मैं ट्यूब लगाता हूँ तो ये ट्यूब से ठीक हो जाते हैं, मगर 4 दिन बाद फिर हो जाते हैं, फिर लगाता हूँ, फिर 4 दिन बाद ठीक हो जाते हैं। हाँ साथियों, एक इसकी पहचान क्या होगी? ये सर्किल में होगा, रेड कलर का होगा, ब्लैक भी होगा। ज़्यादा ट्यूब लगाने की वजह से अन्य प्रकार के ट्यूब लगाते हैं, बहुत प्रकार के ट्यूब लगा लेते हैं, जिसको ये हो जाता है। इसीलिए वो जो खाल है जहाँ लगती है, वो जो खाल है वो बर्न हो जाती है। जब एक बार खाल बर्न हो जाती है तो वो ब्लैक आ जाती है, ठीक है। और जब ब्लैक हो जाती है तो ब्लैक होने के बाद वो मत समझिए कि वो ठीक हो गई, वो उसमें अभी भी कीटाणु है, इसलिए वो ठीक नहीं होती, जल्दी से ठीक नहीं होती है मेरे साथियों। अब पहचान ये हो गई कि लाल चकत्ते में है, ये एरिया लेता है, जगह जगह होता है। कहाँ होता है मैंने आपको बता दिया। इसकी पहचान क्या है? ये राउंड में है टीनिया जो फंगल इन्फेक्शन में आता है, और जो दाद के टाइप का होता है ये गोल राउंड में आता है और पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल जाता है और बहुत तेजी से फैलता है। ये एक तरह की नासूर बीमारी है, ना ठीक होने वाले परिवार की बीमारी। यस, मगर इसको ठीक किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि इसका परहेज क्या है, अब आप कहेंगे कि इसका इलाज क्या है। टीनिया डर्मेटाइटिस, ये देखिए टीनिया डर्मेटाइटिस के बहुत सारे पेशेंट्स हम लोग देखते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स को मैं बताता भी हूँ। जो मैं बताता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के लिए शेयर करना चाहता हूँ। अगर कोई चिकित्सक है मेरे साथियों, जो चिकित्सक हैं उनके लिए आसान होता है जो मैं आसान भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग समझ जाएं बहुत आसान भाषा में। मैं गांव का कुछ लुक आपको मैं अपनी भाषा में भी देता हूं, ताकि आप लोगों को साधारण तरीके से, क्योंकि आप लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं, ये ऐसा नहीं है। ये जो टीनिया डर्मेटाइटिस है, ये बीमारी ना तो छोटे को देखती, ना बड़े को देखती, ना अमीर को देखती, ना गरीब को देखती है, बस हो जाती है। क्योंकि भारत में हर दूसरे आदमी को हो। ये होती कैसे है? एक प्रश्न आता है कि भाई साहब ये होती कैसे है? साथियों, ये मौसम से होती है। आप मौसम में अगर ज़्यादा चल रहे हैं, ज़्यादा बैठने का काम है, ज़्यादा पसीने का काम है, साफ सफाई नहीं रखते हैं, अंडर आर्म्स को बहुत ज़्यादा आप लोग समय नहीं देते हैं और उसकी समय समय पर साफ सफाई नहीं कर पाते हैं, ये तब हो सकता है। और साथियों, ये अनुवांशिक भी हो सकता है। अनुवांशिक का मतलब ये है, अगर घर में किसी एक को है तो दूसरे को होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके साथ आप लोग संपर्क में रहोगे, उसका तौलिया यूज़ करोगे, उसका जो कपड़े हैं उसके यूज़ करेंगे, ओढ़ने के और बिछाने के जो कपड़े होते हैं वो यूज़ करोगे, तो वो आपको हो सकता है। अब साथियों चलते हैं कि इसको हम कैसे ठीक करें। जो मेरे चिकित्सक भाई हैं वो ध्यान से सुने, जो नॉन चिकित्सक हैं, जो चिकित्सक नहीं हैं, मेरी इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं उनके लिए बता देना चाहता हूं जो मेरे चिकित्सक नहीं हैं, जो घरेलू आदमी हैं और जो घर में मेरी इस वीडियो को कोई देख रहा है। तो मेरे साथियों, सबसे पहले अगर ये बीमारी टीनिया आपको हो जाए, वो घर वाली जैसी बात बता रहा हूँ, जैसे घर में आपके पास होगा तो परहेज बहुत जरूरी है। दिस इज ए टॉपिक नाउ, दिस टीनिया डर्मेटाइटिस, और आप देख रहे हैं टीनिया डर्मेटाइटिस के बारे में। और अगर आपके शरीर में ये है तो सबसे पहले उस घर के हर मेंबर को उससे बचना चाहिए जिसको है, राइट। उसके कपड़े उबले हुए पानी से अलग धोने चाहिए। वॉशिंग मशीन में आप लोग एक साथ कपड़े मत धोइए, क्योंकि वो जो कीटाणु हैं ना तो पानी से मरते हैं ना गर्म पानी से मरते हैं। अगर वो कीटाणु मरते हैं तो किसी चीज़ से, तो वो उबले हुए पानी में कपड़े धोए, उसे यूज़ करें, यानी कि पूरी तरीके से 100% फिमिगेट, यानी कि 100% कीटाणु रहित अगर आप कपड़े पहन रहे हैं तो ही आप इससे बच सकते हैं। यस मेरे साथियों, घर में अगर किसी को है तो उससे बच के रहिए, राइट। और क्योंकि ये जो बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है, आपको भी हो सकती है, इसीलिए उस मेंबर को, जो भी मेंबर है, आप घृणा ना करें। क्योंकि अगर माँ बाप को हो जाता है तो बच्चे घृणा ना करें,
ठीक है, मगर प्रिकॉशन इज द मस्ट नाउ दिस ट्रीटमेंट, ओके। बट आप प्रिकॉशंस रखिए, आप प्रिकॉशंस रखेंगे तभी वो ठीक हो सकता है। आप बच के रहिए, क्योंकि अगर उनके साथ साथ उनका इलाज आप करवा रहे हो और आपको भी अगर हो गया तो बहुत ज़्यादा परेशानियां हो जाएगी। फिर आपके बच्चे मतलब आपके बच्चे आपके पास ज़रूर रहेंगे तो फिर उनको भी हो जाएगी, तो खानदान में सभी को हो जाती है। मैंने ऐसे पेशेंट्स ठीक किए हैं, मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो अगर एक परिवार में 7 मेंबर हैं तो 7 को ही ये फंगल इन्फेक्शन टीनिया डर्मेटाइटिस हो गया। तो अब ये एक दूसरे से बचे कैसे? तो साथियों, एक दूसरे से आप प्रिकॉशंस लेकर बच सकते हैं। इसमें परहेज क्या होता है? अब मैं एक परहेज बताता हूं साथियों, कि परहेज ये होता है कि चिकनाई, खटाई और मिठाई, यस मेरे साथियों, इनसे दूर रहें। चाय कम से कम रखें और खटाई की मात्रा बिल्कुल बंद कर दें और अपने आप को प्रिकॉशंस लें, सबसे अलग रहें, फीमीगेट रहें। और एक सबसे बड़ी बात, अगर इस फंगल इन्फेक्शन से आप दूर रहना चाहते हैं तो पहले फंगल इन्फेक्शन को आप दूर करने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बताता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। ये जो बीमारी है हमारा शरीर नहीं बनाता। यस मेरे साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इसका कि हमारे शरीर में हो गया। ये शरीर में आपकी बीमारी नहीं है टीनिया डर्मेटाइटिस, ये आई है कहीं से। तो गोल चकते वाला अगर आपके पास दाद है और राउंड में है तो ये आपकी बीमारी नहीं है, कहीं से ना कहीं से आप आई है। ये आती कहाँ से है? ये कहते हैं कि सर मेरे शरीर में तो कोई नहीं है। बिल्कुल, शरीर नहीं बनाता इस बीमारी को, शरीर नहीं बनाता। यस मेरे साथियों, इस बीमारी को शरीर नहीं बनाता। और इस बीमारी को अगर कोई देता है तो सामने वाला देता है, राइट। जैसे आप किसी का अंडरवेयर यूज कर रहे हैं तो हो जाएगा, आप किसी का तौलिया यूज कर रहे हैं तो हो जाएगा, आप किसी के कपड़े यूज कर रहे हैं उस तो हो जाएगा, आप किसी के साथ सो रहे हैं तो हो जाएगा, आप किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हैं तो हो जाएगा, आप किसी के साथ उसके कपड़ों में आप यूज कर रहे हैं तो हो जाएगा। बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। बचने की गुंजाइश केवल एक है, शरीर हमारा बनता नहीं है। दवाई खाने के बाद फिर दोबारा हो जाती है ये बीमारी, तो कैसे होती है, कहाँ से आती है? इसलिए मेरे साथियों, जब भी आएगी वो उनसे आएगी जो आपके यूज किए हुए कपड़े हैं या आपके सामने वाला पार्टनर इस बीमारी से संक्रमित है। यस मेरे साथियों, दोनों से आप प्रिकॉशंस लीजिए, कपड़े यूज कीजिए, दूसरे के ना कीजिए। अपने अगर आपको ये बीमारी है तो उबले हुए पानी से यस, खोलते हुए पानी से आप अपने कपड़े को धोइए, तभी वो कीटाणु मर सकता है मेरे साथियों। और अगर सपोज दैट आपकी घरवाली है या फिर कोई बच्चे हैं या फिर माँ बाप है या फिर आप अपने पति से परेशान हैं या फिर कोई भी घर में कोई संक्रमित है, तो उसे डॉक्टर के ज़रूर दिखाइए। अगर डॉक्टर की दवाई के साथ साथ परहेज भी ज़रूरी है। अगर परहेज के साथ साथ आप लोगों ने दवाई करी और डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखाया, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाया, उनके कंसल्ट में, उनका ऑब्जर्व में आप लोगों ने ट्रीटमेंट किया, तो बहुत जल्दी आप लोग ठीक हो सकते हैं। ऐसी कोई खतरनाक बीमारी ये नहीं है। खतरनाक बीमारी केवल जब है कि जब आप इस पे ट्रीटमेंट में लापरवाही करते हैं और परहेज में लापरवाही करते हैं। तो ये है, मैंने आपको बताया। अभी इसका इलाज मैंने बता दिया, ये होती कैसे है मैंने बता दिया, कहाँ कहाँ होती है मैंने आपको बताया। और अब मैं आप लोगों को उन चिकित्सकों को जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बीमारी का इलाज क्या है, कैसे आप अपने मरीज को ठीक करोगे, किस तरह के ट्रीटमेंट आप लोग दोगे। हाँ मेरे साथियों, ये टीनिया डर्मेटाइटिस एक बीमारी है। जो टीनिया डर्मेटाइटिस जो होती है, ये फंगल इन्फेक्शन होती है, दाद के टाइप का होती है। अगर किसी भी मरीज को, अगर आपके पास आए हुए किसी भी एक मरीज के पास ये वाली बीमारी है तो आप क्या दोगे? यस मेरे साथियों, आप लिखिए। सबसे पहले आप लोग दोगे एक एंटीबायोटिक जो फंगल इन्फेक्शन में काम आती है, कोई भी, जैसे एजिथ्रोमाइसिन 500 mg 250 mg सुबह शाम दे सकते हैं। दूसरा लिवोसिट, यानी खुजली होती है, एंटी एलर्जी, कोई भी टैबलेट आप दे सकते हो, जैसे लिवोसिट। और लिवोसिट अगर वो चेस्ट पेन भी है या चेस्ट इन्फेक्शन भी बता रहा है पेशेंट, तो लिवोसिट एम कर दे, मोडोलाकास्ट के साथ कर दीजिए, जो सुबह शाम चलेगी। यस,
एक टैबलेट उसके बाद में कीटोकोनाजोल 200 mg जो एक रोज चलेगी, उसके बाद में इट्राकोनाजोल 100 mg या फिर 200 mg आप लोग दे सकते हो। लॉन्ग टाइम तक यानी कि 15 दिन या 7 दिन तक इसे खिला सकते हो। 15 दिन में ये पूरी बॉडी आप लोग इस कीटाणु को रहित कर देंगे, यानी कि कीटाणु को आप खत्म कर देंगे, क्योंकि फिर ये दोबारा आ जाएगा। दोबारा ना आए उसके लिए इट्राकोनाजोल 4 से 5 इट्राकोना 100 mg और इट्राकोनाजोल जो है वो आप 200 mg सुबह शाम आप लगभग 3 से 4 महीने खिला सकते हैं। अगर इचिंग है फिर भी तो आप लोग अल्टरनेटिव डेज पे एक स्टेरॉइड दे सकते हैं कोई भी, मगर स्टेरॉइड को अवॉइड कीजिए, नहीं देना चाहिए। मगर लिवोसिट अगर वो ज़्यादा खुजली बताता है तो SOS यानी कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो लिवोसिट्राजिन आप लोग दे सकते हैं। मगर उसके साथ साथ अगर लॉन्ग टाइम के लिए यानी कि 1-2 महीना आप इट्राकोनाजोल आप दे रहे हो तो आप इट्राकोनाजोल देने से के बाद पेट में दर्द बताता है पेशेंट आपका, तो आप लोग PPI दे सकते हैं यानी कि DSR दे सकते हैं। और वो DSR आप लोग खाली पेट दे सकते हैं। एक सुबह उठते ही खाली पेट देंगे और एक खाली पेट 4 बजे खाली पेट होता है तो 4 बजे आप लोग दे सकते हैं। ये ट्रीटमेंट लगातार 10 से 15 दिन दीजिए। 15 दिन के बाद आप अपने पेशेंट्स को पूछिए कि आपका राहत कितनी है। और साथियों, लगाने के लिए टॉपिकल होता है, एक लोशन होता है, वो आप लगाइए। कोई भी सैलिसाइलिक एसिड वाला लगाइए या क्लोबेटासोल लगाइए, 2 ही कॉम्बिनेशंस में लगाइए। आप कोई भी एक फंगल इन्फेक्शन की, जैसे कैंडिड बी हुआ है तो कैंडिड बी भी आप लगा सकते हैं। कैंडिड बी एक बहुत ही मस्ट है, दुनिया की पॉपुलर एक मेडिसिन से कैंडिड बी यानी कि फंगल इन्फेक्शन में काम आने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण ट्यूब होती है, वो आप लगवा सकते हैं। और क्लोबेटासोल S लोशन और कैंडिड बी दोनों ही कॉम्बिनेशंस आप मिला के आप उस पर फंगल इन्फेक्शन पर लगा दीजिए। ये 15 दिन आप लोग कर लीजिए, आपका पेशेंट एकदम ठीक होगा। मेरे इसी अनुभव जो मैंने आपको बताया है, केवल और केवल अगर ज़्यादा परेशानी है तो आप हायर डॉक्टर को दिखाइए। मेरी वीडियो जो घर में देखी जा रही है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, अगर मेरा ये ट्रीटमेंट आपको अच्छा लगता है तो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आप बिना दवाई खाए भी ठीक हो सकते हो, जो मैंने पहले बताया है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप अपने रिस्क पर दवाई खाइए, ठीक है, और अपने अच्छे डॉक्टर्स को सलाह से ही ये दवाई खाइए। और मैं डॉक्टर्स को जो मैं बता रहा हूँ ये अपने केवल मेडिकल प्रैक्टिस में ही रखिए, और ज़्यादा दवाई खिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पे ठीक होता है तो मस्ट बेटर है, नहीं तो उन्हें अच्छे हायर सेंटर आप भेज दीजिए, सरकारी अस्पतालों में भेज दीजिए, या फिर आप लोग हायर सेंटर या बड़े हॉस्पिटल में आप लोग इलाज के लिए भेज सकते हो। मेरी इस वीडियो को आपको कैसी लगी, और मेरे इस वीडियो को यूं ही बने रहिए, और इस अब तक बने रहने के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। और मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट हूं। मुझे आप लोगों में अपना अनुभव बांटने में जो समय लगा है और आप लोगों ने जो समय दिया है मुझे, मैं उसका ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस सब्सक्राइब करने के बाद उन लोगों तक पहुंच सके जो लोग इस बीमारी से, टीनिया डर्मेटाइटिस से ग्रसित हैं। ऐसे ही धमाकेदार एक वीडियो, एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मैं फिर आप लोगों के साथ में साझा करूंगा, और एक नई बीमारी के साथ जो एंटी एलर्जी होगी या फंगल इन्फेक्शन होगा। एलर्जियां बहुत ज़्यादा इस समाज में, इस देश में है, तो हम लोग दवाई के साथ साथ अगर अपने आप को प्रिकॉशंस रखेंगे यानी कि सावधानियां रखेंगे तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। ऐसे ही मेरी इस वीडियो के समय देने के लिए और एंड तक बने रहने के लिए मैं आप लोगों का सभी का धन्यवाद करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े, और एक नई बीमारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ मैं उसको आपको लेके आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।